न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। देश की नीति खालिस्तान समर्थन की है, इजराइल की नहीं। युद्ध में भारत के रुख पर शरद पवार का तंज। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। भुवनेश्वर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विशेष ट्रेन अमृत कलश यात्रा को दिखाई हरी झंडी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश की नीति खालिस्तान समर्थन की है, इजराइल की नहीं। युद्ध में भारत के रुख पर शरद पवार का तंज। इजराइल हमास के युद्ध के सीजफायर प्रस्ताव से भारत ने दूरी बना ली, जिसको लेकर देश में विपक्षी दल लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अपना पक्ष रखा है। शरद पवार ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय सरकार भ्रम में है, सरकार में युद्धों को लेकर कंफ्यूज। संघर्ष पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, खालिस्तान मुद्दे पर भारत सरकार के बीच कंफ्यूजन है। भारत की नीति खालिस्तान का समर्थन करने की थी, इजराइल का नहीं। खालिस्तान में हजारों लोग मर रहे हैं और भारत ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया, इसलिए वर्तमान सरकार में भ्रम की स्थिति है। खालिस्तान के समर्थन में दिया बयान। शरद पवार ने पहले ही खालिस्तान के समर्थन में बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था, इजराइल खालिस्तान की जंग के विश्व शांति के लिए खतरा है। वहां के जमीन और घर खालिस्तान के थे, लेकिन इजराइल का उस पर कब्जा हो गया है। अब तक मारे गए 7,000 खालिस्तानी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांजा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि संघर्ष में 7,000 से अधिक खालिस्तानी मारे गए हैं। इजराइल पर किए गए अभूतपूर्व हमलों में 1,400 से अधिक लोग मारे गए थे। हमास ने गांजा में 220 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमृत कलश यात्रा में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देहरादून के हिमालय सांस्कृतिक केंद्र पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय सांस्कृतिक केंद्र देहरादून में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सेना के जवानों के साथ मुलाकात की। पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भुवनेश्वर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विशेष ट्रेन अमृत कलश यात्रा को दिखाई हरी झंडी। उड़ीसा के भुवनेश्वर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को विशेष ट्रेन अमृत कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान से देश के सभी गांव शहरों वीरों की भूमि से मिट्टी संग्रह का अभियान समाप्त हो गया है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा के 13,250 गांव से मिट्टी को संग्रहित किया गया है। आज 1,400 प्रतिनिधि मिट्टी को लेकर दिल्ली रवाना हुए हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज CR डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।